पाठ 11। मैं बूंद। बूझो तो जानू, प्यारी सी छोटी सी चंचल और मतवाली हूँ। रूप आकार बदल लेती हूँ, हाथ किसी के न आती हूँ। हर रूप रंग आकार में सबके मन को भाती हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं पानी की एक छोटी सी बूंद हूँ। मेरा जन्म कब हुआ मुझे याद नहीं। क्या तुमने किसी के बारे में सुना या देखा है जिसका जन्मदिन ही ना हो? मैं हूँ, मेरा कोई जन्मदिन नहीं, पर हाँ, मेरा पुनर्जन्म बूंद के रूप में ही होता है। मैं और मेरी अनगिनत साथी हमेशा से किसी न किसी रूप में रहती आई हैं। कभी मैं बर्फ के रूप में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहती हूँ, कभी मैदानों में उछलती कूदती जलधारा के रूप में बहने लग जाती हूँ, और कभी मैं भाप बनकर ऊपर आकाश में बादलों तक पहुँच जाती हूँ। अभी इस समय मैं हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बर्फ बनकर रह रही हूँ। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। बहुत ठंड है यहाँ, इसलिए मैं सफेद बर्फ के रूप में बदल गई हूँ। यहाँ से चारों ओर का दृश्य कितना सुहावना है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत और नीचे हरी भरी घाटियां। आहा, सूर्योदय का दृश्य भी कितना सुंदर है। प्रातःकाल की किरणें मेरे हृदय तक पहुंच रही हैं। अरे, यह क्या? सूर्य की किरणों की गर्मी से मैं पिघल रही हूँ। मेरे साथ हजारों अन्य बूंदें भी पिघलकर नीचे घाटी की ओर दौड़ रही हैं। अन्य छोटी छोटी धाराएं भी इधर उधर से आती जा रही हैं। हमारे बीच मछलियां खेल रही हैं। किनारे पर पक्षियों के सुंदर गीत सुनाई दे रहे हैं, किंतु हमें फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना है। यह देखो, इस प्रपात के साथ हमें वहां 50 मीटर नीचे कूदना है। हवा में तैरते हुए हम नीचे एक बड़ी नदी में शामिल हो गए हैं। लेकिन मेरा साफ सुथरा रूप यहाँ मटमैले पानी में गंदा होता जा रहा है। मैं अब साफ नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ मिट्टी के कणों को मैदान में ले जाना है। वहाँ के खेत इनसे और उपजाऊ बनेंगे। वहाँ के लोग प्यासे हैं और खेत सूख रहे हैं। मैं वहाँ पहुंचकर लोगों की प्यास बुझाऊंगी और खेतों को सींच दूंगी। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब मैं घाटी में पहुंच गई हूँ। दोनों तरफ विशाल पहाड़ और घने जंगल हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उठती जा रही हूँ। हम ऊपर क्यों उठ रहे हैं? मेरे साथ वाली बूंद ने बताया कि यह एक बांध है। लोगों ने 2 पहाड़ों के बीच दीवार बनाई है और नदी को रोका है। बांध से गुजरते हुए हमारे साथी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। घुटन सी हो रही थी। मैं अब एक बड़ी झील में तैर रही हूँ, पर यह क्या? मेरे नीचे हजारों पेड़ों के शव दिख रहे हैं और वहाँ मकान भी हैं, खाली। यहाँ कौन रहते थे? उनका क्या हुआ? एक छोटी सी मछली ने मुझे उनकी कहानी सुनाई। पहले यहाँ एक गांव था जिसके लोग जंगल के कंदमूल खाकर और शिकार करके अपना जीवन गुजारते थे। उनको आदिवासी कहते थे। अब मैदान के लोगों ने यहाँ आकर बांध बना लिया है, जिससे आदिवासियों का गांव डूब गया। वे लोग अब मैदान में बसने चले गए हैं, पर सब अभी भी परेशान हैं। शहरों में उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जंगल से अलग होकर उनके दिल टूट गए हैं। यह सुनकर मुझे रोना आ गया। वृक्षों के शव देखकर क्रोध भी आ रहा है। लोग क्यों बांध बनाते हैं? बिजली पैदा करने के लिए। उस छोटी मछली ने मुझे बताया। इस बिजली से फैक्ट्रियां चलती हैं, घरों में रोशनी पहुंचती है, पर किस कीमत पर? सोच में पड़ गई। मैं किसी प्रकार से ऊपर उठकर बांध को फांदकर और बहुत सी बूंदों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरी सहेलियों ने बताया कि आगे चलकर ऐसे अनेक बांधों को पार करना होगा। अब हम ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ हरियाली बहुत कम है। चारों ओर पत्थर चट्टानें हैं। नदी एक बहुत गहरी खाई में से गुजर रही है। लोग दूर दूर से यहाँ पानी भरने आते हैं। वह देखो, 8 बरस की कौशल्या 3 किलोमीटर दूर से चलकर आ रही है पानी भरने।
रोज 2 बार वह अपने परिवार के लिए पानी भरने आती है। स्कूल जाने के लिए उसके पास समय ही नहीं है। मुझे देखकर वह कितनी प्रसन्न है। मैं भी खुशी में उसके हाथ मुंह छूकर उसे ठंडक पहुंचाती हूँ। अब वह अपने मटके में पानी भर रही है। मुझे अभी आगे जाना है, इसलिए मैं कूदकर मटके से बचकर आगे बढ़ जाती हूँ। अब आगे खेत आरंभ हो जाते हैं। यह देखो, किनारे पर एक गांव बसा है। बच्चे नदी में नहा रहे हैं। महिलाएं कपड़े धो रही हैं। चरवाहे ढोरों को पानी पिलाने आए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एक और बांध निकट होगा, तभी तो नदी गहरी होती जा रही है। हाय, कितनी भीड़ है बूंदों की, और शोर भी कितना है। लोगों ने यहाँ बांध इसलिए बनाया है ताकि हम बूंदे अधिक दिनों तक यहाँ इनके पास रह सकें। इस बांध के आसपास लोगों ने नहरें बना रखी हैं, जिससे हम बूंदें उनके खेतों में पहुंचकर उनकी फसलों को सींच सकें। मैं एक बड़ी नहर में से होती हुई एक छोटी उप नहर में पहुंच गई हूँ। यहाँ से मैं किसी किसान के खेत में पहुंच जाती हूँ। खेत में गेहूं की फसल है। यहाँ मैं अपने साथ मिट्टी के कणों को छोड़ दूंगी, जिससे खेत उपजाऊ बनेंगे। मैं और मेरे साथी सब मिलकर गेहूं के पौधों को पानी पहुंचाते हैं। मेरी कई सहेलियां गेहूं के पौधों की जड़ों द्वारा पौधों के तनों में चली जाती हैं। मैं आगे निकल जाती हूँ। खेतों नहरों के हर तरफ दलदल है। पानी नहरों से रिस रिस कर गड्ढों में भरा है। और यह क्या, अंडे, हजारों अंडे कीचड़ में, मच्छरों के अंडे। मेरी एक सहेली ने बताया कि मच्छर बड़े होकर लोगों में कई बीमारी फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, पीला बुखार, चिकनगुनिया आदि। मैं दलदल से निकलकर वापस नदी में पहुंच जाती हूँ, पर मैं अपने में कुछ खट्टापन महसूस कर रही हूँ। अब आया समझ में, यह खेत में डाली गई खाद और कीटनाशक रसायनों का खट्टापन है। मेरे मुंह का स्वाद बहुत बिगड़ गया है। पिछले साल मैं आंध्र प्रदेश में एक बांध के पीछे रहती थी, एक बूंद बोली। वहां तो जमीन से ही एक रसायन हमारे साथ मिलजुल गया। यह था फ्लोराइड। अब जिन लोगों ने इस फ्लोराइड वाला पानी पिया, उनको बीमारियां होने लगीं, उनकी हड्डियां कमजोर हो गईं, कई लोग लंगड़े हो गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मनुष्य अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। यह सब सुनकर मैं डर गई। ऐसी खतरनाक चीजों से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? ऐसे और बहुत सारे खतरे भी हैं, एक दूसरी सहेली ने कहा। आगे चलकर तुम्हें इन खतरों को झेलना पड़ेगा। हाँ, आगे हमें कई शहरों से गुजरना होगा। सुना है वहाँ लोग गंदा पानी और कचरा नदियों में फेंकते हैं, और फैक्ट्रियों से भी खतरनाक चीजें नदियों में फेंकी जाती हैं। वास्तव में इंसान बहुत स्वार्थी है। वह बस अपने बारे में ही सोचता है। प्रकृति के प्रति उसकी संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। पर मैं तो एक दिन समुद्र में मिल ही जाऊंगी। वहां से भाप बनकर फिर एक दिन बादलों में पहुंचकर वापस पहाड़ों पर बर्फ बनकर गिर पड़ूंगी, और एक सफेद चादर ओढ़कर कई महीने वहां आराम करूंगी। साभार, चकमक।